कह रहा है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बहुत बढ़िया है। इन्होंने बोला है हमसे कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, यहां पर पता है इस क्वेश्चन में आपको केमिकल रिएक्शन आनी ही चाहिए। यही रीजन है जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले भी आपको वहां पे बताता चलता हूं, रिएक्शंस भी जो पॉसिबल होती है मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है। तो अब यहां देखिए यहां पे इन्होंने पूछा भी है पार्ट 2 में कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 2 की बात करेंगे, रुक जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। अब सर कैसे याद करें, तो जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि कैल्शियम पे चार्ज होता है कितना, 2+, ठीक है। और कैल्शियम आयन पे चार्ज कितना होता है, 2+, और कार्बोनेट आयन पे बच्चों CO3, ठीक है। कार्बोनेट आयन पे 2- चार्ज होता है, ठीक। इसका 2 हम यहां नीचे भेज देते हैं, इसका 2 हम यहां नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो आप इसको अभी इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां भी 2 है और यहां भी अगर 2 है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अभी तो ऐसे ही समझो आप, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये है कि अभी आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट, CaCO3। ओके, ये सब फॉर्मूले बच्चे मैंने बनाना सिखाया हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, नीचे पढ़ा चुका हूं मैं। एक्चुअल में होना यही चाहिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ाना चाहिए, बट वो इस मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर सराउंडिंग से स्टार्ट किया हुआ, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है ना आपसे, तो हर जगह वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3। अब मैं आइए आपको बताता हूं कि क्या होता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं बच्चों, इसको हीट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ऐसे एरो लगा देंगे, मतलब अब देखिए ये रिएक्टेंट है और जो बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों अगर हीट करोगे, हीट का मतलब या तो ऊपर हीट लिख दो HEAT, और या तो डेल्टा का साइन बना दो। डेल्टा मतलब क्या होता है, हीट। तो हीट लिख दो आप, नहीं लिखना है आपको तो ऊपर ऐसे ट्राइंगल जैसा बना दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने, मतलब डेल्टा इसको बोलते हैं, इसका मतलब हीट किया है। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें तो आप हीट करके लिख दो ऐसे। अब बनता क्या क्या है बच्चों, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, तो बच्चों 2 कंपाउंड बनेगा। एक तो बनेगा कैल्शियम का ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों फॉर्मूला होता है CaO। मैं आपको बताता चलता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया CaCO3 होता है, और कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, देखिए कैल्शियम यहाँ लिखा है, ऑक्साइड वहाँ, तो आप समझ लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो सभी बच्चों को पता होगा, क्लास 8 में भी आपके टीचर ने बताया ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनता क्या क्या है इसको हीट करने से, बताइए, ध्यान से चेक करिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए हमने रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखा दी। अब बच्चों ये बताइए मुझे कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ऑब्वियसली ये केमिकल चेंज है। चेक करिए यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकली एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिससे आपको 2 नए केमिकल कंपाउंड मिले हैं, दैट इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखें जरा बच्चों, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार आपके समझने के लिए। CaO क्या है बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिख भी दिया, शॉर्ट में क्या लिखा तो पूरा है, छोटा छोटा लिख दिया। अब बात समझ में, तो देखिए पार्ट ए में यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, इज दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो हमने क्या लिखा आंसर में यहाँ पर पार्ट ए में, दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, कोई डाउट है बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। अब आइए पार्ट 2 देखते हैं बच्चों। कह रहा है कैन यू प्रिपेयर 1 एसिडिक, ध्यान दें प्लीज, कैन यू प्रिपेयर 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक सॉल्यूशन, 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द एबव प्रोसेस। मतलब ऊपर जो प्रोसेस हुआ है, तो प्रोसेस तो मैंने आपको दिखा दिया है, ऊपर जो प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें जो प्रोडक्ट्स बने, बताइए क्या क्या बना है प्रोडक्ट में, बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना हुआ है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर जो प्रोडक्ट्स बने हैं, क्या आप उससे एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, क्या आप उससे बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। सर अब ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलते हैं, ठीक है, ये हमने सब क्लास में आपको बताया हुआ है।
ऐसे सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस आयन मिलते हैं, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इसको OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन बच्चों जिसमें आपको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, H+। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपको हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम इसकी लॉट की बात करते हैं वापस, आइए यहाँ पे आते हैं, बट उससे पहले सुनो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सुनो बच्चों, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने क्लास में सब बताया हुआ है ना, हालांकि क्लास 10th की चीजें, बट ये सब समझोगे नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी क्वालिटी, हैव वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस, तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। सुनो, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नोट लगा लें सभी बच्चे, क्या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ओके, और दूसरा पॉइंट हम लोग नोट लगाएंगे क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। अब देखिए सर, ये ऑक्साइड कैसे बनते हैं बच्चों, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। सर ये नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा केमिकली तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। अब आइए जरा चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, आपको पहचानना होगा, है तो दोनों ऑक्साइड, चेक करो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, क्या ये मेटल का ऑक्साइड है या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आ रही हैं, एक तो कैल्शियम आ रहा है और दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन जब ऐड होता है तभी तो ऑक्साइड बनेगा ना, केमिकली कंबाइन होता है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड, अब कैल्शियम आपको ढूंढना पड़ेगा मेटल होता है कि नॉन मेटल। कैल्शियम मेटल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। और फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में आता है, क्लास में हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, तो यहाँ ग्रुप नंबर 1 है ये और यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में बेटा, सब क्लास में बताया ना, मांगे कार स्कूटर। तो देखो बेरिलियम मैग्नीशियम, इसका ट्रिक होता है याद करने का, सब क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पे कैल्शियम आ गया, Ca। ओके, तो यहाँ कैल्शियम आ गया, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं ना। तो ये मेटल हैं, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ये मेटल्स हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, तो ये मेटल्स हैं। ओके, तो कैल्शियम मेटल है, इतना तो पता चल गया। या ये सब पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता है तो छोड़ो, आपको इतना पता होना चाहिए कैल्शियम क्या है, मेटल है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हो गया, तो ध्यान से चेक करो। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल हो गया। ऑक्साइड ऑफ क्या हो गया, ये मेटल। अभी तो आपको मैंने बताया है क्या कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो नेचर होगा बच्चों वो कैसा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक है तो आप इससे कौन सा सॉल्यूशन बना सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हो। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, रुक जाइए। अब दूसरा जो ऑक्साइड मिला है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन तो नॉन मेटल होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन नॉन मेटल होता है भाई। हाँ, तो कार्बन का जो, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में आता है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है। तो कार्बन नॉन मेटल होता है, तो कार्बन अगर नॉन मेटल है तो कार्बन का ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसा होगा, बोलिए, एसिडिक इन नेचर। ओके, ये हो गया। तो यानी कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। तो आंसर इज व्हाट, यस, वी कैन फाइंड वन एसिडिक, वी कैन प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव प्रोसेस। कह रहा है इफ सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। मतलब जब आप बेसिक सॉल्यूशन बना लें तो बेसिक सॉल्यूशन आपने कैसे बनाया हुआ है इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से वो वाली रिएक्शन दिखा दो। और जब आप एसिडिक सॉल्यूशन बना लें तो एसिडिक सॉल्यूशन आपने जिस भी प्रोसेस से बनाया है उसकी केमिकल रिएक्शन। और एसिडिक सॉल्यूशन कहाँ से बनाया हुआ है, यहाँ से लिए गए प्रोडक्ट्स के द्वारा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, जब भी सॉल्यूशन बनाया था, कल भी हमने आपको बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन था 28, हमने बोला था कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को एज अ सॉल्वेंट लगभग हम सबके साथ यूज कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है वाटर, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए दो ही तो चीज़ चाहिए, एक चाहिए आपको सॉल्यूट और दूसरा चाहिए आपको सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर
वाटर में डिजोल्व करें, ये कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, इसको लेके हम अगर वाटर में डिजोल्व करें, स्टिर करें थोड़ी देर, डायरेक्ट हाथ नहीं डालना बच्चों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट निकलता है, हाथ आपका जल सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से तैयार हो जाएगा आपका क्या बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या बनाकर, बेसिक, ये शॉर्ट में बच्चों मैं सॉल्यूशन को SLN लिख दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन हम कैसे बना रहे हैं, देखिए ये हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और हमने इसमें लगाया क्या, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। अब कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होना चाहिए। अब सर कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड कैसे बनाएं सर, तो हाँ बच्चों को देखिए याद भी CaOH होल ट्वाइस। अब जिनको नहीं याद है मैं फटाफट यहाँ पर कहीं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, तो ध्यान से चेक करिए। देखिए कैल्शियम पे होते हैं 2+ चार्ज, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 में जो आते हैं उनमें 2+ चार्ज होते हैं, तो कैल्शियम पे होते हैं 2+ चार्ज और OH पे होते हैं -1। कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, ये -1 माइनस लिखा है -1, अरे 1 माइनस लिख लो, लो खुश। ठीक है, 1 को इसके नीचे भेज दो। अब बच्चे बोलेंगे सर माइनस के साथ भेजो, नहीं आप नंबर को भेजो बस, एटम मॉलिक्यूल जब पढ़ोगे सारा क्लियर होगा। अब आया है तो बता रहा हूँ, यहाँ हमने लिखा 1 और OH को ऐसे, ये हाइड्रोक्साइड आयन पूरा, ये एक सिंगल एंटिटी है बच्चों, एक सिंगल स्पीशी है, तो इसका 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना, Ca। अब देखो यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है, सबको पता 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो CaOH होल ट्वाइस। तो ये बन के जो तैयार हो गया इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये बन गया स्टूडेंट्स क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, अरे बच्चों ये पानी है और कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है उसको उठा के इसमें डाल दो, स्टर कर दो अच्छे से, किसी स्टर से हिला दो बढ़िया से, अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा दैट इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो सर ये बेसिक कैसे है, तो बच्चों ये बेसिक ऐसे है क्योंकि देखिए बच्चों सॉल्यूशन में हमेशा आपको आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिन दोनों आयन से मिलके बना हुआ है, किन दोनों आयन से मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है कैल्शियम 2+ आयन से, मतलब ये एक आयन तो ये है और दूसरा आयन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर में बच्चों 2 तरीके के आयन प्रेजेंट रहेंगे, मतलब वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 2 तरीके के आयन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस का जो सॉल्यूशन है, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है। जब भी वाटर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 तरीके का आयन मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा, एक तो Ca2+ मिलेगा और साथ में बहुत सारे OH-, क्योंकि एक CaOH होल ट्वाइस का जब मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो वो आपको क्या देगा, Ca2+ और OH-, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। कहने का मतलब है वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। बच्चे बोलेंगे सर Ca2+ भी तो प्रेजेंट है, उसका आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक करना है कि सॉल्यूशन में OH- आयन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन में OH- आयन बच्चों प्रेजेंट होंगे तो दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक सॉल्यूशन। तो बताइए ये बेसिक सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। तो बेसिक सॉल्यूशन का एग्जांपल ये हमने दिया। कैसे दिया सर, ऊपर से जो प्रोडक्ट बना था आपका इस रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड था, पानी में डाल दोगे, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनेगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाट इज व्हाट, बेसिक सॉल्यूशन। अब हम बना के आपको दिखाते हैं क्या, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। तो बच्चों देखिए ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेंगे किसके साथ, वाटर के साथ लेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ लोगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, H2CO3। देखिए इनको याद भी है बच्चों को, H2CO3, ओके। क्या होता है ये, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम आप कहाँ लिखूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे देख लेना वो आप। और ये हो गया क्या, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है सर ये क्या है, अरे ये कुछ नहीं है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा, ये भी एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन ही है। कैसे बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ना वाटर में, ये वाटर है और पाइप से हाई प्रेशर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें हम प्रेशर से डालेंगे। जब प्रेशर से डालेंगे तो डिजॉल्व होने लगेगी, धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगी। तो कैल्शियम, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको कार्बोनिक एसिड देगा, H2CO3। तो सर H2CO3 क्या देता है, तो जवाब है ये H2CO3 H+ आयन देता है स्टूडेंट्स। क्या देता है, H+ आयन देता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे H+ आयन आपको, देखिए कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो
H प्लस, हाइड्रोजन आयन क्या होता है H प्लस, और कार्बोनेट आयन क्या होता है, अभी बताया था आपको CO3 2 माइनस, 2 इसका यहाँ आएगा, 1 इसका, ये 1 प्लस है ना, तो H के नीचे 2 लग जाएगा और पूरे CO3 के नीचे आप क्या लगा दोगे 1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2, और ये CO3 का हम ब्रैकेट भी हटा देंगे, 1 भी हटा देंगे, बना कि नहीं कार्बनिक एसिड बताइए। तो अगर ये वापस से ब्रेक होगा तो आपको वापस से क्या मिल जाएंगे H प्लस आयन और कार्बोनेट आयन, यानी कि इस सॉल्यूशन में बच्चों H प्लस तो है ही मौजूद, साथ में कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस भी प्रेजेंट है। कार्बोनेट आयन का आपको कुछ बच्चों करना नहीं है, आप H प्लस आयन को देखें तो H प्लस आयन वहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ये हो गई आपकी एसिडिक सॉल्यूशन बनाने की रिएक्शन, कोई डाउट है? हाँ, उसके अलावा ये ऑटोमेटिकली बैलेंस भी आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ कैल्शियम Ca कैल्शियम का एटम का फॉर्मूला क्या होता है Ca, कितने Ca यहाँ 1, यहाँ भी कितने 1। उसके बाद ऑक्सीजन अगर आप चेक करें तो यहाँ 1 + 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए होल ट्वाइस लगा हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीजन को हम 2 मानेंगे, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ कितने 2, तो यहाँ पे भी होल ट्वाइस लगा है H पे, मतलब OH पे, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। यहाँ पे नीचे देखिए ये भी बैलेंस है, कैसे, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। लेफ्ट में ऑक्सीजन चेक करो 2 और ये 1 + 3, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने 2 है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की सारी चीज़ें। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए।